Children, good afternoon. All of you, good afternoon. बेटा, all of you take out a copy and take out a pen. आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि की परिभाषा और उसके कुछ प्रमुख नियम हैं, उस पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, कोई बताएगा? व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है? व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन का विकार जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सौम्या, आप बताएंगी? यस मैम, बताइए। किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनमें जो परिवर्तन होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हाँ, स्वर। मैम हाँ, बताओ। मैम आपने बताओ। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्णों में जो परिवर्तन आता है उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है? स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ गजा, दिग्गज, जगत जोड़ी सा, हाँ, जगत जोड़ी सा, जगदीश, जगदीश। हाँ। तो व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं। देखो बेटा, संस्कृत सहचर में आप लोगों का पेज नंबर 14 to 16 दिया हुआ है, उसमें तो बहुत सारे नियम हैं, 16 नियम बताए गए हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ प्रमुख नियमों पर चर्चा करूंगी। तो पहला नियम है झलाम जसूनते। देखो बेटा, गौर से सुनना, यदि ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी, ठीक है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या यौरलव रहे तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो बेटा, यहाँ वर्ग से क्या तात्पर्य है? वर्ग क्या है? मैम जैसे काखा का हाँ, वेरी, है तो उसमें कवर्ग हो जाएगा। मैम कवर्ग चवर्ग यहाँ पे। हाँ, वेरी गुड। हाँ, जैसे व्यंजन वर्ण है ना, तो कवर्ग, क ख ग घ अंग तो कवर्ग, च छ ज झ ञ चवर्ग, ट ठ ड ढ न टवर्ग, त थ द ध न तवर्ग। तो यही वर्ग हुआ। तो यहाँ वर्ग से तात्पर्य वही है। तो बोल रहा है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो मान लो कवर्ग है, तो कवर्ग का प्रथम वर्ण क्या होगा? क, है ना? हाँ, प्रथम वर्ण उसका क हो जाएगा। तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो कवर्ग का तृतीय वर्ण क्या है बेटा? ग। हाँ, तो क के स्थान पे ग हो जाएगा। जैसे दिक जोड़ अंबरा, दिक क हलंत है, तो क पहला वर्ण है कवर्ग का, तो इसका तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा? क का तृतीय वर्ण क्या है? ग, दिगंबरा। हाँ, दिक जोड़ अंबरा, दिगंबरा। हाँ, जगत जोड़ी से तवर्ग, तवर्ग का जगदीश, वेरी गुड। तो हाँ, त थ द, तो तवर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? द। तवर्ग का पहला, हाँ, तवर्ग का पहला वर्ण क्या है? त। तो त के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो तवर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? द। तो जगत जोड़ ईसा, हाँ, तो जगत के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो हट जाएगा, जगदीश। क्या हो जाएगा बेटा? जगदीश। हाँ, जगदीश। वाक जोड़ दानम, वागदानम। दिक जोड़, हाँ, दिक जोड़ भ्रम, दिग्भ्रम। क हट जाएगा, हाँ, ग हो जाएगा, दिग्भ्रम। दिक जोड़ गजा, दिग्गज। दिक जोड़ भ्रमा, दिग्भ्रमा। अब दूसरा नियम है समः सुटी। दूसरा नियम है समः सुटी। यदि सम के बाद, सम अर्थात स और म हलंत, तो सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ कार, सम के बाद क्री धातु है, क है, और म, हाँ, तो म हलंत है, तो म के जगह म हलंत हट के अनुस्वार हो जाएगा। तो सम जोड़ कार क्या हो जाएगा?
संस्कार, संस्कार अनुस्वार हो जाएगा, म हलंत हट जाएगा। जैसे सम जोड़ कृति क्या हो जाएगा? सम जोड़ कृति संस्कृति। हाँ, सम जोड़ कृति संस्कृति। हाँ, अनुस्वार हो जाएगा, म हलंत हट जाएगा। ठीक है। यस मैम। हाँ, इसके सम जोड़ कृता क्या हो जाएगा? संस्कृत। संस्कृत। हाँ, संस्कृत। हाँ, संस्कृत। तो कोई आपसे पूछ सकता है संस्कृत का, जैसे सम जोड़ कृता संस्कृत कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में किस नियम के तहत? तो समासुटी। ये ध्यान रखिएगा, समासुटी। कोई पूछ सकते हैं आपसे कि आप संस्कृत पढ़ते हैं, तो संस्कृत का बताओ संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम जोड़ कृता संस्कृत। ये किस नियम के तहत है? तो समासुटी, व्यंजन संधि के अंतर्गत, समासुटी के अंतर्गत है संस्कृत का संधि विच्छेद, समजोड़ कृता संस्कृत। ठीक है। अब तीसरा नियम है अनुनासिको वा। तीसरा नियम है व्यंजन संधि का अनुनासिको वा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के, ध्यान दो बेटा, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, तो जैसे कवर्ग है, कवर्ग का पंचम वर्ण क्या है? कवर्ग अंग। अंग, अंग, वेरी गुड। हाँ, कवर्ग का पंचम वर्ण है अंग। तो जैसे वाक जोड़ दानम क्या हो जाएगा? क्या वाक जोड़ मया? नहीं, वाक जोड़ मया, वाक जोड़ मया क्या हो जाएगा बेटा? वांग मया। हाँ, वांग मया, वाक जोड़ मया, उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो कवर का पांचवा वर्ण क्या है? अंग। तो कौ हट के अंग हो जाएगा, वांग मया। इसी तरह जगत जोड़ नाथा, तो तवर्ग, तवर का पांचवा वर्ण क्या है? तवर का पांचवा वर्ण क्या है? न। त थ द ध न। तो तवर का पांचवा वर्ण है न। तो क्या हो जाएगा? जगत जोड़ नाथा, जगन्नाथ। हाँ, उत जोड़ नति, उन्नति। उन्नति। हाँ, उत जोड़ मुख, उत जोड़ मुख, उन्मुख, वेरी गुड। हाँ, उन्मुख, वेरी गुड। उसी तरह सट जोड़ मुख, सन्मुख, सन्मुख। हाँ, सन्मुख, वेरी गुड। हाँ, ठीक है बेटा। बेटा माइक थोड़ा बंद कर लीजिए। अनिका सिंह एंड अनुष्का कुमारी, पुरु रंजन। अब चौथा नियम है छे चौ। चौथा नियम क्या है? छे चौ। छे चौ। तो छे चौ, तो छे चौ क्या है? हर्ष स्वर के बाद, हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ के स्थान पर त हलंत हो जाता है। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर क्या हुआ बेटा? जैसे हर्ष की मात्रा, हर्ष ईकार या हर्ष ऊकार, दोनों हर्ष स्वर हुआ है ना। छोटी ई या छोटा ऊ, जिसको बोलते हैं हर्ष ई, हर्ष ऊ। इसकी मात्रा रहेगी तो छ के बदले च हो जाता है। जैसे वी जोड़ छेदा, वी में कौन सी मात्रा लगी हुई है? व में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बोलो। छोटी हर्षी, हर्ष, हर्ष स्वर की मात्रा लगी हुई है, हर्षी की मात्रा है। तो वी जोड़ छेदा, तो हर्षी के बाद छ है, तो छ के बदले क्या हो जाएगा? च। विच्छेदा, विच्छेदा। हाँ, वी जोड़ छेदा, विच्छेदा, च हलंत हो जाएगा, विच्छेदा। व हर्षिकार, च छ संयुक्त, एकार और द विसर्ग, विच्छेदा, है ना। तो उसी है छे चौ, छे के बदले छ हो जाएगा। उसके, है ना, उसके बाद परी जोड़ छेदा क्या हो जाएगा? परिच्छेदा। हाँ, परिच्छेदा।
अब देखो बेटा, पांचवा नियम है मुंह अनुस्वार। पांचवा नियम है मुंह अनुस्वार। यदि मौ हलंत के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो मौ हलंत के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। यदि किसी भी शब्द में मौ हलंत लगा हो, उसके बाद यदि मौ हलंत के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो मौ हलंत के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ योगा, यो क्या है? अंतस्थ या उष्म वर्ण है ना, योर अलावा, तो मौ हलंत है। सम जोड़ योगा, तो मौ हट के क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। यदि मौ हलंत के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो मौ हलंत के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ योगा, संयोगा। सम जोड़ वादा क्या होगा? सम जोड़ वादा संवाद, संवाद। हाँ, सम जोड़ हारा, संघारा। हाँ, संघारा। स्वयं जोड़ वरा, स्वयंवरा। हाँ, स्वयंवरा। तो हम लोगों ने क्या देखा? यदि मौ हलंत के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो मौ हलंत के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ हारा, मौ हलंत है, उसके बाद सारा है तो संघारा। सम जोड़ सारा, सम जोड़ सारा क्या होगा? संसारा, संसारा। हाँ, संसारा। हाँ, सम जोड़ वादा, संवादा, संवादा। वेरी गुड। इसके बाद देखो बेटा, छठा नियम है स्टू स्टूना स्टू। यदि मूर्धन्य स के बाद, यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए, क्या बोल रहा है? यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो क्रमशः ट या ठ हो जाता है। यदि मूर्धन्य स के बाद त आएगा तो उसके बदले ट हो जाएगा। त के जगह ट और थ के जगह ठ। जैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट जोड़ता तो क्या हो जाएगा? त के बदले ट, उत्कृष्ट। वेरी गुड। त के स्थान में, त के स्थान पर ट हो जाएगा। हाँ, जैसे उत्कृष्ट। उसी प्रकार थ के स्थान में, थ के स्थान पर ठ हो जाएगा। ठ, ट, ठ। जैसे सस जोड़ थ क्या हो जाएगा? षष्ठ, षष्ठ। षष्ठ में 6। इसी प्रकार पृष्ठ जोड़ थम तो थ के स्थान पर ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ जोड़ थम, पृष्ठम, पृष्ठम। तो यहाँ पर स्टू स्टूना स्टू में बोला, यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त के बदले ट और थ के बदले ठ हो जाता है। मूर्धन्य स के बाद यदि त या थ आए तो त के स्थान पर ट और थ के स्थान पर ठ हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम उत्कृष्ट जोड़ता, उत्कृष्ट। सस जोड़ता, षष्ठ। अब बेटा देखो, 7वां नियम है तोड़ली। तोड़ली ध्यान से सुनो। यदि त हलंत के बाद, यदि त हलंत के बाद ल हलंत आए तो त हलंत का ल हलंत हो जाता है। यदि त हलंत के बाद ल हलंत आए तो त के बदले ल हो जाता है। त हलंत के बदले ल हो जाता है। जैसे उत जोड़ लंघनम, तो उत हटा के यहाँ पे ल हलंत हो जाएगा। उल्लंघनम, उत जोड़ लंघनम, उल्लंघनम। त के बदले ल हो जाएगा। हाँ, उ ल संयुक्त अनुस्वार घ न म हलंत, उल्लंघनम। तत् जोड़ लीना, तो तत्, तत् हट के तल, तल लीना। तत् जोड़ लीना, तल लीना। वेरी गुड। हाँ, तल लीना। उत जोड़ लासा, उल्लास। हाँ, त हलंत के स्थान पे ल हलंत हो जाएगा। ल हलंत अर्थात आधा ल। तो उ ल संयुक्त आकार दंत स विसर्ग, उल्लास। उत जोड़ लास, उल्लास, उल्लास। हाँ, अब देखो बेटा 8वां नियम स्तो सचुना चु। यदि स हलंत के बाद तालब श या चवर्ग रहता है तो दंत स का तालब श हो जाता है। जैसे रामस जोड़ सेते, रामस सेते।
और यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है तो तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। ठीक है, यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। जैसे उत्जोरचारणम क्या हो जाएगा बेटा? उच्चारण। हाँ, वेरी गुड, उच्चारणम। सत्य जोड़ चरित्र